हेलो गाइस, विकीपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से करते हैं, आइए समझते हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे तो जुआरियों और सटोरियों का एक रिलेशन था, जिससे वो अपनी संभावना है। प्रोबेबिलिटी होती है एक पॉसिबिलिटी। कहने का एक आइडिया है कि जैसे जुआरी और सुटेरी लोग जो होते थे, वो आइडिया लगाते थे। ताश के पत्ते हैं, पासा है, आपका सिक्का है, ऐसी पॉसिबिलिटी कि कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, एक पासे को फेंकने पर कितनी बार 6 आता है, कितनी बार 5 आता है। ऐसे आउटकम के लिए जब उन्होंने गणितज्ञों से बात करी तो एक सिद्धांत निकल के आया, प्रायिकता का। प्रायिकता वैसे तो एक के बीच में ही घूमती है, इधर उधर। तो आइए चलिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटी सी पीपीटी आपके लिए बनाई है और बहुत सारी बेसिक बातों को आपसे जोड़ना चाहता हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बेसिक से जुड़ी हुई सारी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। यहाँ देखिए बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सिक्के की बात की है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सिक्के की बात की है। देखिए यहाँ हम इस टॉपिक में एक सिक्का, ये 2 सिक्के हैं, ये 3 सिक्के हैं, ठीक है। और इसमें एक पासा और 2 पासा, ये एक पासा और 2 पासे के बारे में बात करी है। हम इस टॉपिक में बहुत छोटा सा हमने बनाया है, आप पूरा देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, ये मेरा विश्वास कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे एक पासे की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पासे की। देखिए एक पासा जो है क्या करता है, सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सारी सामान्य बातें हैं, जनरल बातें हैं, जैसा आप करते हुए आ रहे हो। आपके जेब में एक सिक्का है और उसको आपको उछालना है, तो आपके पास 2 आउटकम मिलेंगे। एक आपको मिलेगा हेड, ठीक है, और एक मिलेगा टेल, ठीक है। सामान्य सी बात है, ये सभी लोग जानते हैं कि एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा। एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो हेड ही आएगा या टेल आएगा। यानी आप ये समझिए, ये जो फॉर्म मैंने लिखा है, क्वांटाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये क्या है जरा समझिए इसके बारे में। ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, बहुत कुछ समझने को है। यहाँ देखिए ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक सिक्के को जब भी हवा में उछाला जाता है तो 2 पॉसिबिलिटी आती है, यानी नंबर ऑफ 2 पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पर ये 2 पॉसिबिलिटी आती है। लेकिन जब भी आप उछालोगे एक सिक्के को तो आएगा तो एक ही, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ से एक जनरल क्वेश्चन तैयार, जनरल क्वेश्चन एक सिक्के के साथ साथ एक सिक्के में 2-3 क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन तैयार होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँगा एक सिक्का, एक सिक्का, एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। अब क्या क्या आउटकम आपको आएंगे, देखिए सबसे पहले एक सिक्का उछालेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। सपोज मानो हेड आता है, सपोज मानिए हेड आता है, पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/2, ठीक है। चलिए एक सिक्का फिर से अगेन उछाला जाता है, एक सिक्का फिर अगेन उछाला जाता है, सपोज मानो टेल आता है, सपोज मानिए टेल आता है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एक सिक्का उछाला जाता है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 ही हो जाएगी। समझ लेना आप,
क्योंकि ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये वही है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को समझना ज़रा। अच्छा, यहाँ देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीसरा क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाए, तीसरा क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाए। एक सिक्का उछाला जाता है, हेड नहीं आता, यानी हेड हेड नहीं आता। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत काम आएगी आपके ये। अब सपोज मानो एक सिक्का उछाला जाता है, हेड नहीं आता। अब भैया हेड नहीं आता तो क्या टेल तो आता होगा? चलिए अब देखिए, अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि प्रायिकता जो है, वो पॉसिबिलिटी जो है, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी एक के बीच में घूमती है, इधर उधर इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, जैसे सपोज मानो आज वर्षा, आज मौसम बढ़िया है, वर्षा हो सकती है, दूसरा कहेगा नहीं हो सकती। इसके दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं। अब जैसे एक घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, कई घोड़े दौड़ते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होगी, या घोड़ा दौड़ में जीतेगा या नहीं जीतेगा। ऐसा ही तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी उसमें हाँ या ना के अलावा कोई और तीसरा कोई ऑप्शन आपके सामने आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ सपोज मानो एक सिक्का उछाला जाता है, हेड नहीं आता, तो भैया हेड नहीं आता तो टेल तो आता है। तो हमने आपसे बोला कि जैसे आप सपोज मानो हेड नहीं आता, ठीक है, तो ये सोच के चलिए आप हेड आता है, तो वन में से जब नहीं आता तो वन में से 1/2 को घटाएंगे, यानी -1/2। तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और 2 बन जाए 2 -1, तो ये आपका हो गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है। अब जैसे मैंने आपसे बोला, एक सिक्का उछाला जाता है, हेड नहीं आता। सपोज मानिए दूसरा सिक्का, अगर एक सिक्का फिर से अगेन उछाला जाता है और उसमें टेल नहीं आता, तो ऐसी ऐसी पोजीशन में हमेशा आप 1 - 1/2 ही करेंगे। 1 - 1/2 करेंगे तो इसका जो आउटकम आएगा वो 1/2 ही आएगा। ठीक है, समझ में बात मेरी आ रही है? वीडियो समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में? कमेंट ज़रूर करना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये पीपीटी का मेरा तीसरा वीडियो है। चलिए, ये आपके 4 आउटकम है। ठीक है, एक सिक्का उछाला जाता है, हेड नहीं आता, हेड आता है। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आता है। ठीक है, एक सिक्का उछाला जाता है, टेल आता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, हेड नहीं आता है। चौथा क्वेश्चन बनाया है, टेल नहीं आता। तो मैं यहाँ पर टी लिख दे रहा हूँ, टी नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब दूसरे आउटकम की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कहोगे क्या ऐसा भी होता है? ठीक है, क्या ऐसा भी होता है? देखिए यहाँ पर 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्कों के पास हेड और टेल है। 2 सिक्के हैं और दोनों सिक्कों के पास हेड और टेल है। देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने पॉसिबिलिटी आपके सामने बना दी है। देखिए एक फॉर्मूला है इसका, बहुत जानदार फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर हमने एक सिक्के को उछाला था, एक सिक्के की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है हेड या टेल। एक सिक्का हो या, देखिए एक सिक्के को आप 2 बार उछाल दें या 2 सिक्के को 1 बार उछालें, एक ही बात है। ठीक, अब यहाँ जरा समझने की कोशिश करना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर समझने की ये कोशिश करना आप, मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले ये हेड या टेल है। जब भी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब, एक मिनट,
जब भी दो सिक्कों यानी दो कॉइन, दो सिक्के एक साथ जब भी दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, जब भी दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ये चार आउटकम बनेंगे। हेड टेल बनेगा, हेड हेड बनेगा, टेल हेड बनेगा, टेल टेल बनेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। ठीक है, आप समझ लीजिए खूब अच्छे से कि हेड टेल बनेगा, हेड हेड बनेगा, टेल हेड बनेगा, टेल टेल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जरा सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर इन सिक्कों की पॉसिबिलिटी को जानने के लिए एक सिक्के के जो पोजीशन होती है वो दो होती है। एक सिक्के में दो पोजीशन होती है, चित्त आएगा या पट्टा आएगा। जब दो सिक्के गिरेंगे तो आउटकम मिलेंगे चार। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो 2 पे पावर 1 यानी 2 पे पावर n का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी होती है सिक्के की वो 2 होती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है वो ज़रा देखिए। जब भी दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो इनकी पोजीशन कैसे बनती है, हम उस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं। देखो ज़रा, जैसे हमने क्वेश्चन किया, आपके सामने ये चार पॉसिबिलिटी रखी है। हमने बोला आपसे हेड आता है, हेड आता है, हेड आता है। चलिए, अब आपने कहा हेड आता है, कोई बात नहीं। अब हेड आता है तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है, और तीन बार आ रहा है। ठीक, तीन बार हेड आता है तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी 3 है। अगर हम इसकी प्रायिकता पूछें आपसे तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। क्वेश्चन को समझ लेना, मैं कैसी बात कर रहा हूँ आपसे। जब भी दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब भी देखिए, जब भी दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब भी दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, हेड आता है। ये लिखा है हेड। ठीक, हेड आता है। हेड में 3 पोजीशन होती है, हेड टेल बनता है, टेल हेड बनता है, हेड हेड बनता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो मिनिमाइज पॉसिबिलिटी 3 और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, केवल हेड आता है। ठीक है, केवल हेड आता है। अब केवल हेड तो ओनली एक के पास आ रहा है, बाद बाकी तो सभी के पास। अब केवल हेड आता है तो पोजीशन हो जाएगी 1 यानी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/4 यानी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ये हम प्रायिकता निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरी पोजीशन क्या है वो जरा समझिए। तीसरी पोजीशन क्या है? तीसरी पोजीशन है हमारी, हेड नहीं आता, हेड नहीं आता। यानी जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड नहीं आता। अरे भाई, हेड नहीं आता तो टेल आता होगा। ठीक है, हेड नहीं आता। अब ये क्या लिखा है, 1 माइनस। अब हेड आता है तो पॉसिबिलिटी कितनी थी, 1/4। अब हेड नहीं आता तो 1 माइनस 1/4। जब भी प्रायिकता के अंदर अगर हेड नहीं आए, जब भी प्रायिकता के अंदर हेड नहीं आए मतलब नहीं वाली पोजीशन हो, तो उसे आप हमेशा
एक में से घटा दीजिए, ठीक है, एक में से आप घटा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा, एलसीएम में लूँगा 1 - 1/4, ये हो जाएगा 4 - 1/3, ये बन, ओ सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 4 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिक्के की बात कर रहे हैं, सिक्के के आउटकम में बता दूं यहाँ पर, जैसे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब क्वेश्चन बनता है, एक सिक्का, एक सिक्का, सॉरी एक तो है ही नहीं क्वेश्चन में, एक तो है ही नहीं, हम दो सिक्के को सॉल्व कर रहे हैं भाई, सब करो इसको। देखो ये है, दो सिक्के, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब पोजीशन क्या बनती है, जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं पट आता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पर, दो सिक्के उछाले जाते हैं, हेड आता है, हेड नहीं आता है, ठीक है। अब दो सिक्के उछाले जाते हैं, टेल आता है, ठीक है। टेल आता है, ठीक। अब दो सिक्के उछालेंगे, टेल आएगा, तो टेल कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3/4 प्रायिकता हो जाएगी। अब एक बोल दे टेल नहीं आता है, टेल नहीं आता है, टेल नहीं आता है, तो 1 - 3/4, ये हो जाएगा 4 - 3, 1/4, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, टेल आता है, टेल नहीं आता है, हेड आता है, हेड नहीं आता है, ठीक है। और इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके दो सिक्कों से नहीं जाता। अब बात तीन सिक्कों की आ गई, आपके सामने तीन सिक्के आते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पे घात 3। इसके जो आउटकम बनेंगे 8 आउटकम आएंगे। एक सिक्के हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, तीनों सिक्कों से हेड टेल के अलावा और कोई पोजीशन नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी आपकी 2 पे घात 3 यानी 8 पॉसिबिलिटी आती है। अब इसको करते कैसे हैं वो ज़रा समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ज़रा, देखो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ठीक है। अब इसके बाद हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल, अब इसके बाद हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। यहाँ देखिए,
ये 8 पॉसिबिलिटी आपके सामने बन गई। आपके सामने ये 8 पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, इन पॉसिबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं वो ज़रा सुन लीजिए आप, अच्छा लगेगा आपको। जैसे 3 सिक्कों को एक साल उछाला जाता है, केवल पट्ट आता है। अब केवल पट्ट ओनली इसी में आ रहा है, केवल पट्ट आता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। ठीक है, जो मैक्सिमम प्रायिकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब पट्ट नहीं आता है तो वन में से इसको घटा दीजिए, सिंपल सी बात। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं चित्त नहीं आता, चित्त आता है, फिर 2 चित्त आते हैं। ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है। ठीक, अब यहां देखिए जरा, इस तरह से क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। पासा, पासा में 6 आउटकम होते हैं। देखिए, पासा को जब भी आप फेंकोगे 6 आउटकम आएंगे। ऊपर तो 1 आएगा लेकिन नीचे 6 रहेंगे, यानी पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 6। एक पासे को, अब पासे के क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं वो जरा समझो। एक पासा, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या आती है, इवन नंबर, सम संख्या आती है। अब सम संख्या हमारे पास कौन सी, 2 है, 4 है, 6 है, तो आउटकम कितने मिले, 3 मिले, और मैक्सिमम 3/6। ये आपका हो गया 1/। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो तैयार होता है, क्वेश्चन नंबर 2, एक पासा फेंका जाता है, विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, ऑड नंबर। ठीक है, अब विषम कितने हैं देखो जरा, 1 है, 3 है, 5 है, तो ये इसका भी 3/6 बराबर 1/। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोबेबिलिटी, मज़े से पढ़िए आप, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ लिखा है एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या आती है, एक पासा फेंका जाता है, विषम संख्या आती है। सपोज मानो सम नहीं आती तो क्या करेगी, वन में से 1/2 को घटा दो। यहाँ पर भी विषम नहीं आती तो वन में से 1/2 को घटा दो, और क्या करना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? बस अब देखिए, जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन ही निश्चित है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ये 12th तक पूछेंगे आपसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आएंगे नहीं। ये आते तो सिर्फ 8th और 9th में ही है, 10th में है, लेकिन जानकारी अगर नहीं है तो आप पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को कर नहीं सकते। अब यहाँ देखिए, अब पूछा जाता है आपसे कि 4 से बड़े नंबर कितने हैं, 4 से बड़े नंबर कितने हैं, तो भैया 4 से बड़े नंबर कितने हैं, 5 है और 6 है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6 हो जाएगी। ठीक है ना, प्रायिकता हो जाएगी 2/6 अर्थात 1/3। अब आपसे कह दिया जाए कि एक पासा फेंका जाता है,
एक पासा फेंका जाता है। अभाज्य संख्या आती है, यानी प्राइम नंबर। एक पासा फेंका जाता है जिस पर आउटकम प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं पासे में। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 3। अगर इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो 3/6। इसके अलावा तो जाएगा नहीं बाहर कोई। समझ रहे हो ना आप बात को? ठीक। अच्छा, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर, एक पासा फेंका जाता है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है और उससे जो आउटकम है वो प्राइम नंबर आता है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कितना है? इवन प्राइम नंबर है आपका 2। इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका 2/6। चलिए, अच्छा, और क्या क्वेश्चन इससे तैयार हो सकते हैं एक पासे से? अब देखो, जो है वो नहीं है, तो नहीं को आप एक में से घटा दीजिए, बस सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़े। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे बोलना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, प्रॉब्लम हो और नहीं भी हो फिर भी बताएं कि हम कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए दो पासे उछाले जाते हैं। अब देखिए, एक पासे की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी हमारे सामने वो 6 थी। अब जब 2 पासे उछालेंगे तो 6 × 6 कितनी हो गई? 36, है ना? कितनी मजे की बात है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों को दिखाया है आपके सामने, जैसे 2 पासे फेंके गए। आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि पहले पे आया है, फिर पे का 2 आया, फिर पे का 3 आया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1, 1, 2, ये पासे के नंबर हैं। जैसे आउटकम आप थ्रो कर रहे हैं वैसे आउटकम हमें मिल रहे हैं। तो 6 × 6, 6 × 6 36 हो गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है पासों की, ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा, 2 पासे हमने फेंके, 6 × 6 36 मिलता है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे तैयार होता है? इसमें क्वेश्चन तैयार होता है, 2 पासों को फेंका जाता है, जो पासों का टोटल है 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब 6 कितने में होगा? कितने में होगा? देखो भैया, 6 कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 होने चाहिए, 2, 4, 4 और 2 6, ठीक है। फिर मिलेगा 3, 3, ठीक है। फिर मिलेगा 4, 2, ठीक है। फिर मिलेगा 1, 5, ठीक। फिर मिलेगा 5, 1, ठीक। इसके अलावा और कोई है? कितने आउटकम मिले? 5 मिल रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/36, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए, पासे में देखिए, आप जब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आपको 3 डाइस मिलेंगे, 3 पासे फेंके जाते हैं, तो क्या होता है? 216 पॉसिबिलिटी बनेगी, 6 पे घात 3। जैसे कि सिक्का पे आप करते हो कि एक सिक्का उछाला जाता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 6/1, 2 सिक्के फेंके जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 36, 3 सिक्के फेंके जाते हैं तो 6/3, यानी 6/3। तो ये हो जाएगा आपका 260, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 2 पासे फेंके जाते हैं जिनका आउटकम आपका 11 है, तो 11 की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 11 में देखिए 6 और 5 11 होते हैं, और आपके 5 और 6 11 होते हैं, तो 2/36 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 पासों को फेंका जाता है, इवन नंबर आता है। 2 पासे फेंके जाते हैं, इवन नंबर आता है।
अब इवन नंबर कितने पे आता है? अब इवन नंबर का मतलब आप समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इवन नंबर का मतलब होता है जैसे आपके सामने ये है, इवन नंबर आते दोनों पासों का, 2,2, 4,4, 6,6। ठीक है, इवन नंबर। अगर टोटल इवन का हो तो वो चीज़ अलग है। अब टोटल इवन का, अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? अगर इवन नंबर पासों पे आता है, दोनों पासों पे इवन नंबर आता है, 2,2, ये तो 3 हो गए। और इसके बाद इवन नंबर कौन से हैं? दोनों पासों पे इवन नंबर आता है, 2,4। देखिए एक लाइन में मिल रहे कितने? 2,4, आपका ये हो जाएगा 2,2, 2,4, और ये हो जाएगा आपका 2,6। फिर आपका हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 4,2, 4,4, 4,6, ये नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें मिलेगा 6,2, 6,4, 6,6। यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी मिली? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक लाइन में 3 मिल रही है, दूसरी लाइन में 3 मिल रही, तीसरी लाइन में भी 3 मिलती हैं। तो ऐसे 3, 6, 9 पॉसिबिलिटी बनती है। 9/36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम और आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी।